अभी इलेक्शन में ड्यूटी मेरी भी आई हुई है अभी। तो इनके तरीके मुझे पता है क्या तरीके होते हैं इनके। जहाँ जहाँ पर भी टाइट फाइटिंग चल रही होती है, ऐसे होते हैं कम से कम हमेशा जो है 15-20 स्थान वहाँ पर ही अपने कन्वर्ट कर लेते हैं रिजल्ट्स को लास्ट में। इनसे पूछिए आप पब्लिक ड्यूटी कहाँ लगी इनकी, आपकी इलेक्शन ड्यूटी कहाँ? आपको इससे क्या लेने देना? एक मिनट सर, मैं आपको क्यों बताऊं? आप लोग सब लड़ने क्यों लग गए सर? बीजेपी वालों का यही ट्रेंड ही यही है इनका, एकदम से हल्ला मचा देंगे, तुम देशद्रोही पाकिस्तान चले जाओ, बस इनका यही ढर्रा यही होता है इन लोगों का। आम आदमी को बोलने नहीं देते ये लोग। मुझे 32 साल हो गए, मैं टीचर हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हूँ, दिल्ली प्रशासन के विद्यालय में। 32 साल में एजुकेशन में जो काम अभी 10 साल में मैं देख रहा हूँ केजरीवाल गवर्नमेंट में, ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ है। मैंने साहब सिंह वर्मा जी का भी देखा है, मुख्यमंत्री का काल जो बीजेपी का था। शीला दीक्षित जी का 15 साल भी देखा है मैंने। किसी ने भी जो डाउन ट्रोडेड लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं करी थी। और ये केजरीवाल गवर्नमेंट, हमारे मनीष सिसोदिया जी हमारे मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री, जो इन्होंने बेहतरीन काम दिल्ली के अंदर किया है, ऐसी मिसाल मेरे को लगता नहीं कहीं भी भारत की किसी भी स्टेट में होगी। और ये साजिशें कर करके इनके कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। एलजी हर काम में अड़ंगे डालता है। एलजी की औकात क्या है? एलजी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक अधिकारी है, जनता ने उसको नहीं चुना है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अभी ये फुल स्टेट नहीं होने की वजह से वो उनको रोड़े अटकाने का एक मौका मिल जाता है। आपने बोला आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं दिल्ली के। मैं दिल्ली के कई एमसीडी स्कूल्स में विजिट करी जाके, मैंने वहाँ के स्टूडेंट से बात करी। 2 सवाल मेरे मन में। पहला सवाल कि एक तो क्यों नेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते हैं, और दूसरी बात, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको ये तक ही नहीं पता दिल्ली का सीएम कौन है। ये सच्चाई है। एक दिन में ऐसा बदलाव आया, दिन में बदलाव नहीं होगा। और एमसीडी का आपको शायद जानकारी होगी, आप पत्रकार के क्षेत्र में आप हो, आप ज़्यादा अवेयर होंगे आम जनता से अधिक। ऐसा प्रश्न जो ये बीजेपी वाले उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एमसीडी में लगातार 15 सालों से 20 सालों से लगातार बीजेपी का शासन रहा है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इनको, मुश्किल से 1 साल हुआ है अभी एमसीडी के अंदर। और बदलाव की अब कोशिश यहाँ शुरू हो चुकी है। बदलाव आने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत बुरी हालत एमसीडी की, डीडीए की दिल्ली के अंदर। करप्शन का हद, मतलब अड्डा था करप्शन का। ये एमसीडी में कोई काम ढंग से होता नहीं था। अब ये जब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे अब काम होना शुरू हो गया है। सफाई तो कराई जा सकती है ना। हाँ, 1 साल में तो सफाई इतनी हो जानी चाहिए अगर सरकार काम करना चाहे। लेकिन हमने देखा, हम जहाँ जाते हैं दिल्ली में बदबू आती है। मैं कहीं भी चली जाऊँ या मैं किसी से भी बात करूँ, इतनी गंदी बदबू आती है, इतना कूड़ा नजर आता है। उस पर क्यों नहीं काम? आप अगर चुन चुन के किन्हीं स्थानों को आप दिखाओगे तो गलत चीज़ है ये। किन्हीं नहीं, कुछ ऐसे स्थान जहाँ भी मैं अगर जा रही हूँ, मिलाकर सड़कों का भी बहुत सुधार हुआ है। ये हम सीपी को नहीं देख सकते। सफाई के अंदर भी काफ़ी सुधार हुआ है, पहले की तुलना में सुधार चल रहा है। और पिछले 1 साल में या 1.5-2 साल से तो उन्होंने रुकावट डाल रखी है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर तक को अंदर कर दिया, झूठे केस लगा कर। इनको ये लग रहा है कि पूरा इनका शासन जो है लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये दिन आएंगे इनके भी, जब सत्ता से उतरेंगे और इनके सबके सब लोग जेल के अंदर होंगे या देश छोड़कर भाग जाएंगे, जिनको हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। मैं आपको दुख है मुझे कहते, नाराज हैं आप प्रधानमंत्री, दुख है मुझे कहते हुए कि ये चोरों के सरदार बने हुए हैं। सच में चोरों के सरदार हैं। सब कुछ ये जो है उन बेचे चले जा रहे हैं अडानी अंबानी को, जैसे कोई उनके दामाद लगे हुए हैं। ये हर कुछ उनको बेचे चले जा रहे हैं। देश में कोई और लोग, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है ही नहीं। रेल उनको बेच दी, भेल उनको बेच दी, सेल उनको बेच दी, एयरपोर्ट उनको बेच दिए। क्या हम बेवकूफ़ हैं? पढ़े लिखे लोग, दिखाई सबको पड़ रहा है पढ़े लिखे लोगों को तो, जो अभी भक्ति में डूबे हुए हैं। बस सिर्फ ये मर्डर करा दो, मुसलमानों को मरवा दो, और वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस। एक सेकंड सर, बाद में बात कर लेंगे ना। मतलब हर जगह जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बस ये लोग स्वच्छ हैं, बिल्कुल इनके पर कोई दाग नहीं है। और इनकी पार्टी में जो आ जाता है वही लोग, आप देखो आसाम का जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ इन्होंने कितने केस डाले और कहा कि महाभ्रष्ट, देश का सबसे भ्रष्ट, मोदी के मुंह से निकला था ये। जैसे ही उनकी पार्टी में आया वो स्वच्छ हो गया बिल्कुल। ये बेवकूफ़ समझ रखा है जनता को इन्होंने। इनको जवाब देगी जनता सही समय पर। अभी ये हेरा फेरी कर रहे हैं, वोटिंग में हेरा फेरी होती है, और जो जिनके कम अंतर से लास्ट में वोटिंग चल रही होती है तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, बाद में हेरा फेरी कर लेते हैं उसके अंदर। अभी इलेक्शन में ड्यूटी मेरी भी आई हुई है अभी। तो इनके तरीके मुझे पता है क्या तरीके होते हैं इनके। जहाँ जहाँ पर भी टाइट फाइटिंग चल रही होती है, ऐसे होते हैं कम से कम हमेशा जो है 15-20 स्थान वहाँ पर ही अपने कन्वर्ट कर लेते हैं रिजल्ट्स को लास्ट में।
क्योंकि एक 1,500 का फर्क है, लास्ट में दिखाते नहीं, हम फाइनल काउंटिंग करके रिजल्ट बताएंगे फिर हम। सर आपको लगता है महाराष्ट्र और हरियाणा में जो सरकार जीती वो हेरा फेरी? गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुई है वहाँ डेफिनेटली। आप जनता से पूछते हो उस समय हर तरफ खिलाफ में विरोध में लहर चल रही थी और एकदम से कैसे जीत गए वहाँ? ऐसे कैसे जीत जाते हैं ये लोग? हर हाँ, हमने वहीं देखा झारखंड में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी वहाँ नहीं हुई गड़बड़, जम्मू में नहीं हुई। आप अभी रह रहे, हाँ बताइए। आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इनसे। नहीं क्यों, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, आप इनसे पूछिए। आप पब्लिक कहाँ लगी इनकी? आप दिखा दो। डेमोक्रेसी में हमें एक मिनट, अधिकार है। आप तो प्लीज ऐसे मत बोलिए कि आरोप लग रहे हैं, ठीक है? पहली बात तो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनके पास इलेक्शन ड्यूटी है, उनके पास उनका झूठ बोला है या सच बोला है, ये कहें कि साहब गवर्नमेंट में ओपनली डिक्लेयर करने के साथ गवर्नमेंट जो है बेईमानी करती है। इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी पूरी दुनिया में धाक है और वो बेईमानी कर रहे हैं। तो अब आराम से बात करेंगे, यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं कोई चिल्ला रही हूँ क्या? 38 वोट इन्होंने लगवा रखे हैं अपने आप पार्टी के, ये ठीक है? हमारे देखा, हम हल्ला मत मचाइए, हल्ला मचाने वालों से बात ही नहीं करना चाहती। बीजेपी वालों का यही ट्रेंड ही यही है इनका, एकदम से हल्ला मचा देंगे, तुम देशद्रोही, पाकिस्तान चले जाओ, बस इनका यही धर्रा यही होता है इन लोगों का। आम आदमी को बोलने नहीं देते ये लोग। लेकिन एक बार अपना वो कार्ड आप सिर्फ कैमरा में दिखा दीजिए, जैसे ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया ना। वैसे मुझे अच्छा सर ने दिखा दिया है वो कार्ड, उनको नहीं दिखाना था। लेकिन लेकिन के भक्तों को मुझे संतुष्ट नहीं करना है, ये भक्त हैं, इन भक्तों को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। इनकी भक्ति में डूब है, लीन है बिल्कुल। 40% में से हैं जो देश को बर्बाद करके लूट के खा गए। इन चमचों की तो खासियत ये सुन लो, जब चाचा नेहरू मरा था, जिसे चाचा कहते हैं, उसके लिए गुलाब का फूल मंगवाया था और 10 रुपए खा गए थे उस गुलाब के फूल में रिश्वत जगह डिस्कशन